हाय फ्रेंड्स, ये जो आज का वीडियो है मेरा, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए भी और सभी के लिए भी। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो का सभी लाभ ले सकें। और वीडियो जो है वो उसका टॉपिक है रक्तदान। जैसा कि सभी जानते हैं कि रक्तदान महादान है और इसको लेकर के हमारे बीच बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं जिसकी वजह से हम चाहते हुए भी रक्तदान नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगी। रक्त जो है ये जीवन का सार है और हेल्थ केयर सेवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। हर साल 14 जून को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। इस दिन रक्तदान को प्रोत्साहन दिया जाता है और लोगों से रक्तदान करने को कहा जाता है और विभिन्न आयोजनों के द्वारा व्यक्ति को सुरक्षित रक्तदान करने और कुछ मिथ्या को दूर करने के बारे में बताया जाता है। उसी मिथ्या के बारे में मैं यहाँ पर आपसे बात करूँगी। भ्रांति नंबर 1, रक्तदान से बहुत तकलीफ होती है। तो मैं आपको बता दूं कि रक्तदान करने से बस उतना ही दर्द होता है जैसे कि जब आप सुई या इंजेक्शन जब लगवाते हैं तो जो एक हल्की सी चुभन होती है, बस उतना ही दर्द होता है। कभी कभी रक्तदान के समय या कुछ देर बाद आप थोड़ी सी हरारत या सिर में हल्कापन सा महसूस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी ठीक हो जाता है। आप अच्छे से घर वापस जा सकते हैं। भ्रांति नंबर 2, रक्तदान में बहुत लंबा समय लगता है। तो मैं बता दूं कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। कुल मिलाकर सारी प्रोसेसिंग में 35 से 40 मिनट तक का समय लगता है, जिसमें पंजीकरण कराया जाता है, कुछ निजी सूचनाएं आपसे ली जाती हैं जिसे पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है और इसके बाद विशेषज्ञों द्वारा आपकी सूचनाओं की जांच की जाती है। इसके बाद रक्तदान करके थोड़ा सा जलपान आदि करा करके आपको घर वापस भेज दिया जाता है। रक्तदान के समय मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, ये भ्रांति नंबर 3 है। जी नहीं, क्योंकि रक्तदान में जो ब्लड लिया जाता है वो स्टेराइल तकनीक से समुचित एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के साथ लिया जाता है। सभी सुई आदि को एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इन्फेक्शन का कोई भी खतरा नहीं होता है। आप पूरी तरह से सुरक्षित होते हो और इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। इसलिए ये पूरी तरह से एक भ्रांति है कि उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। भ्रांति नंबर 4, रक्तदान करने से मेरा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। यहाँ पर रक्तदान करने से पहले आपका हीमोग्लोबिन पहले चेक किया जाता है, जिसमें ये पता चलता है कि रक्तदान आपका करना सुरक्षित है या नहीं। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम होता है तो आपको आयरन सप्लीमेंट और हरी सब्जी लेने की सलाह दी जाती है और वापस भेज दिया जाता है। आपसे कोई भी ब्लड नहीं लिया जाता है, इसलिए पूरी तरह से एक भ्रांति है। भ्रांति नंबर 5, मुझे मधुमेह है इसलिए मैं रक्तदान नहीं कर सकता। तो ये भी एक तरह का भ्रांति है, मिथ्या है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप जब रक्तदान करने गए हो उस समय आपका जो मधुमेह है, जो डायबिटीज़ है, वो नियंत्रित ब्लड शुगर है और आप मुंह से हाइपोग्लाइसेमिक दवाएं ले रहे हैं, तो आप रक्तदान अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो रक्तदान नहीं कर सकते हैं। आपका ब्लड शुगर नियंत्रित है तो आप रक्तदान कर सकते हैं। भ्रांति नंबर 6, मुझे उच्च रक्तचाप है इसलिए मैं रक्तदान नहीं कर सकता। ये भी एक तरह का भ्रांति है। यदि रक्तदाता जो रक्त दे रहा है उसका बीपी पूरी तरह से नियंत्रित है और वो नियमित रूप से बीपी की दवा ले रहा है और उसकी दवा में 1 महीने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो लगातार उसी दवा को खा रहा है, तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है रक्तदान करने के लिए। भ्रांति नंबर 7,
मैं साल में सिर्फ एक बार रक्तदान कर सकती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो रक्त होता है ये धीरे धीरे खुद ब खुद बन जाता है। शरीर में रक्तदान के बाद जब आप रक्त दे देते हैं, उसके बाद जो वो प्लाज्मा चला जाता है वो 24 घंटे के अंदर फिर से बन जाता है। और आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो 4 से 6 सप्ताह में उसी स्तर पर आ जाता है। ऐसे में पुरुष हर तीसरे मंथ और महिलाएं हर चौथे मंथ के बाद रक्तदान कर सकते हैं। वो पूरी तरह से सेफ हैं। भ्रांति नंबर 8, मैंने कोविड का टीका लगवाया है। तो ये भी एक तरह की भ्रांति है कि जिसने कोविड का टीका लगाया वो रक्तदान नहीं कर सकता है। कोविड का आपने कोई भी टीका लगवाया हो, उसके 14 दिन बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। उससे कोई भी खतरा ना तो आपको है ना तो दूसरों को है। ये भी एक तरह का भ्रांति है। भ्रांति नंबर 9, काफ़ी लोग पहले ही रक्तदान कर चुके हैं तो मेरी क्या ज़रूरत। यह सबसे बड़ा झूठ और भ्रांति है। आप आगे बढ़कर रक्तदान करें क्योंकि यह एकजुटता दिखाने का श्रेष्ठ तरीका है। आइए अपने जीवन रक्षा करने के प्रयासों में शामिल हों। अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि रक्तदान से संबंधित जो भी भ्रांतियां हैं लोगों में वो दूर हों और रक्तदान महादान को स्वेच्छा से करें भी और कराएं भी। थैंक यू।